जो लाइफस्टाइल डिजीज है जिसकी वजह से सारा कुछ बिगड़ता चला जाता है, जिसपे नंबर 1 है डायबिटीज, जो पूरे दुनिया में एक बड़ा परसेंटेज डायबिटिक है। ब्लड प्रेशर है, घुटने हैं, नींद ना आना है, रात को अक्सर लोग इंसोमनिया के बहुत भारी परेशानी, नींद ना आने की वजह से ही शरीर बिगड़ा रहता है, दिन भर प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। तो ये वाली एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। ये जो कॉमन दिन भर परेशान लोगों को किए हुए हैं और एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पा रहे, पैसे भी नहीं कमा पा रहे। इतनी बीमारियों के बाद तो मन ही कहाँ लगता है किसी चीज़ में। किसी को नेक का पेन है, किसी को बैक का पेन है। ये सारी चीज़ों को अगर 1 बाय 1 पकड़े तो मैं सबसे पहले शुरू होता हूँ डायबिटीज़ से, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया में ही देखता हूँ मीठे का कल्चर, शुगर इंडस्ट्री, जहाँ पर कोई पास हुआ तो शुगर, त्योहार आया तो शुगर, शादी ब्याह तो शुगर, कल होली थी गुजिया ही गुजिया टनों टन खा रहे हैं लोग। तो शुगर खाने का नुकसान क्या है और डायबिटीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए या रिवर्स किया जाए, हो गई है तो फिर कैसे संभाला जाए, उसके ऊपर एक क्विक आपकी। आप कभी ना, मैं आपके बहुत सारे देखता हूँ, पॉडकास्ट भी देखता हूँ, आपके प्रोग्राम देखता हूँ, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ। आप ये देखिए कि जितने ट्रक मिठाई के निकलते हैं रोज, उतने ट्रक दवाई के भी निकलते हैं। हाँ, उससे ज्यादा ही निकलते होंगे। अब जितने हलवाई हैं उतने हॉस्पिटल हैं, जितने शराब के ठेके हैं उतने हॉस्पिटल हैं। मतलब जो हम खाते हैं वही हम भोगते हैं। हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं। हाँ, आज हॉस्पिटल के मैं शेयर खरीदता हूँ, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल है नहीं जितनी डिमांड की कमाई है, क्या करें। लेकिन अब देखिए सर कि जब डायबिटीज होती है, मैं लोगों को, खैर लोग, मुझे इस बात की खुशी है कि लोग सुभाष गोयल की बात सुनते हैं और उसको मानते हैं, और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं वही बात बोलूं जो काम की हो। ऐसे ना बोलूं कि चटर पटर कुछ भी बोल दिया, क्योंकि जब मैं कैमरे के आगे बैठकर डिस्कस करता हूं तो जो कैमरा होता है ना जी, मैं उसको 140 करोड़ आबादी का हिंदुस्तान मान के बोलता हूँ कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें क्या है कि मैं एक ही मिशन लेके चला हुआ हूं कि मैंने अपने देश को फिर से आयुर्वेद में खड़ा करना है, और आयुर्वेद में मेरे बच्चे जब तक नहीं आएंगे, जो यूथ हैं, यंगस्टर हैं, जब तक उसमें नहीं घुसेंगे तब तक हम कितना मर्जी चिल्ला लें। बूढ़े का क्या है, 10 साल में चला जाएगा, 5 में यूथ नहीं रहना है। मतलब कहने का कि सर जो डायबिटीज का रोग है उससे बचे रहना। आप जो दवाइयां खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको धीरे धीरे छोड़ेंगे। मेरी बात को मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नुस्खा ही होता है भैया, बताऊंगा, लेकिन नहीं बनेगा तो बना बनाया लेना, जब मर्जी संपर्क करना। लेकिन 15-20 दिन से पहले हमारी डिलीवरी नहीं होती। लोग पैसे डाल के पूछते रहते हैं, गोयल साहब पैसे ले लिए, भेजा नहीं। गोयल साहब कहीं नहीं जाने वाले, आपके पास ही है, लेकिन डिलीवरी लेट इसलिए है कि हम एक रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं छोड़ते उसके अंदर नुस्खा बनाने में। जो अगर कोई जड़ी बूटी नहीं मिली, चाहे 2 महीने ना मिले, हम डिलीवरी नहीं देते, पैसे वापस कर देते हैं कि पैसे वापस ले लो, हम नहीं देंगे। तो मतलब ये चीज करेक्ट देते हैं। उसमें ना सर सबसे पहले तो घर पे मेथी दाना, कलौंजी और एक काले चने। सर मेथी दाना, कलौंजी, काले चने 3 डब्बे बना के रख लो पहले। 20 दाने जो होते हैं वो मेथी के, मैं पहले से रट लगा के बैठा, 20 दाने मेथी के, 10 दाने कलौंजी के, उसके अंदर 40 दाने जो हैं वो काले चने के। पहले तो गिन के डालिए 2-4 दिन, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि चम्मच से इतने का डाल लो। 20-10-40 उसको रात को पानी में डाल के भिगो दो। भिगो के सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं। चबा चबा के खाओ, वो पानी को सिप कर करके पियो। आपको 10-15 मिनट में ऐसी भूख चमकेगी कि यार कुछ खाया जाए। उसके बाद दूसरी चीज बताता हूँ, उसी कटोरी के साथ रात को एक चीज और रखो, जिसके लिए आप दुनिया भर में घूमते रहते हो, गोयल साहब के पास आते रहते हो, गोयल साहब कोई मल्टीविटामिन दे दो, कोई कैल्शियम दे दो, कोई कुछ, घर पे ले लो ना यार। उसमें क्या है कि एक तो आपने डालना है अखरोट, एक ही डालना, सियाने नहीं बनना कि हम 2 डाल ले, एक ही डालना। एक डालने को बोल रहा हूँ तो एक ही डालना। 5 बादाम। ये मत कहना कि गोयल साहब आपका तो 60 किलो वजन है, आपके लिए तो 5 ठीक है, मेरा 100 किलो है, मैं 5 नहीं, मैं तो 10 खाऊंगा ना। अंदर ऑर्गन तो उतने ही है। 5 बादाम और उसके बीच 5 किशमिश। अब कई लोग कहते हैं गोयल साहब शुगर है, किशमिश तो मीठी होती है। अरे भाई नहीं, कुछ नहीं होगा, उसमें कैलोरी नहीं होती, अंगूर का दाना है वो। 5 किशमिश डालो, फिर उसके अंदर डालो एक अंजीर। फिर आप कहोगे अंजीर भी बहुत मीठा होता है। वो जो मीठा होता है वो कैलोरी लेस होता है। और एक बात नोट कर लो मेरी, कि जो भगवान मीठा देता है अपने को,
वो नुकसान नहीं करता। जो इंसान डब्बे में पैक करके मीठा देता है अपने को, वो नुकसान करता है, ये ध्यान रखना। और जो जो मैंने आपको फार्मूलेशन बताई है, नोट कर लेना। अखरोट, बादाम, किशमिश और अंजीर एक कटोरी में, ये मेथी दाना, कलौंजी और काले चने दूसरी कटोरी में। पहले काले चने वगैरह खा लो, 15 मिनट के बाद वो अंजीर वगैरह जो है, उसमें जो बादाम है, सिर्फ बादाम का छिलका उतार के खाना है। अगर आप छिलका के समेत खाते हो तो यूरिक एसिड बढ़ा देता है, ब्लड में यूरिया बढ़ा देता है। तो आप छिलका उतार के खाएंगे, वो आपके शुगर की दवा बन जाता है बादाम। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं जो बताता रहता हूँ। ये चारों चीजों को छिलका उतार के, छील के आराम से बैठ के चबा चबा के खाइए, और जो पानी इसका बचा हुआ है उसको गिरा दीजिए। ड्राई फ्रूट का पानी पीना नहीं है, और जो जो वो भगोए थे अपने चने वगैरह, वो पानी साथ में पीना है। इसके अंदर 15-20 मिनट और गैप डाल दीजिए। उसके बाद जो आप चाय पीते हो, कुछ भी लेते हो, आप उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि शुगर के कारण जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी, वो तो गायब। उसके बाद ना सर, किसी को इंसुलिन इंजेक्शन लग रहा है, कोई 1000 मिलीग्राम की 2 गोलियां खा रहा है, कोई 4 खा रहा है, कोई 500 मिलीग्राम की 2 खा रहा है। जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह सारे लोग खाते हैं, हमारे पास भी आते हैं। पहले तो मेटफॉर्मिन, फिर उससे स्ट्रांग, फिर उससे स्ट्रांग, फिर एक दिन इंजेक्शन पे आ जाते हैं। क्यों? गोली खा के उनको लगता है हमारी शुगर तो है नहीं, अब तो कुछ भी खाओ। लेकिन गोली ने शुगर को इकट्ठा करके कोने में डाल दिया। अब वो जब उसने कोने में डाला, अगर तो किडनी पे गिर गई, वहां नुकसान, हार्ट पे गई तो वहां नुकसान, ब्रेन पे चलेगी वहां नुकसान, जाती जरूर है, कहीं ना कहीं जाएगी। अगर कहीं आपके सेक्सुअल ऑर्गन पे चलेगी तो महाकल्याण। तो मतलब ये तो शुगर इकट्ठी हो जाती है, अंदर नुकसान करती रहती है। अगर आप आयुर्वेद में आते हो तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, घर पे बना लेना, बना के डब्बा भर के रख लेना, अपने दोस्तों को भी बोलना, देना, मेरा वीडियो शेयर कर देना, किसी को यही कह देना कि यार तू बना ले, मेरे से बनता नहीं, मुझे भी दे देना। एक दूसरे से ऐसे आदान प्रदान करो इसको। नुस्खे में बताता हूँ, किसी ने नहीं बताया आपको आज तक। जामुन, करेला, मेथी, गुड़मार, ये सब बताते हैं, ये तो मैं भी बताऊंगा। लेकिन इसमें और क्या डलता है? सबसे पहले इसमें डलता है काली हल्दी, फिर इसके अंदर डलेगी अम्बा हल्दी, फिर इसके अंदर डलेगी दारू हल्दी। शुगर के मरीज को ये तीनों चीजें चाहिए। और उसके बाद इसमें डलता है व्हीट ग्रास, फिर डलता है इसमें मोरिंगा पाउडर, फिर डलता है इसमें किक्कर फली का पाउडर, फिर इसमें डलता है सर, क्या नाम लेते हैं, पीपल की पत्ती, ना सॉरी, बेल की पत्तियों का पाउडर, फिर इसके अंदर नीम की पत्तियों का पाउडर और गुड़मार बूटी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 10वीं डलती है ना जी, वो डलती है कॉटन सीड, बड़ेमे की गिरी का, जिसको हम बिनोला की भिंगी बोलते हैं हिंदी में। ये तीन नाम तो मुझे पता है अलग अलग, बाकी जो अपने अपने क्षेत्र में इसका नाम लेते हो भाई, कॉटन सीड डाल के देख लेना कौन सा नाम है। तो ये 10 चीजें आप डालना, डाल के इसका पाउडर बनाना। बस ये है कि बाकी सारी चीजें 100-100 ग्राम डालना, और जो कॉटन सीड है वो उसके अंदर मुश्किल से 20 ग्राम डालना, क्योंकि ज्यादा डालोगे फिर गले को ये ड्राई करता है, और ये आपके पेनक्रेटिक सीक्रेशन को एक्टिव करता है। और आप देखेंगे चंद दिनों में खाली पेट 1 चम्मच लेना शुरू कर दो, और 1 चम्मच शाम को 5-6 बजे फिर से लेना शुरू कर दो। मतलब सुबह शाम 2 बार लेना है। आपकी दवाइयां धीरे धीरे कम होंगी। एक बात नोट कर लेना, इनको शुरू करने से पहले अंग्रेजी दवाइयां जो भी खाते हो वो बंद नहीं करनी, क्योंकि शरीर उस पर लगा होता है। जैसे जैसे शुगर डाउन होगी, मान लो आपकी शुगर 90 रहने लग गई, 80 पे रहने लग गई, या 3 महीने वाली जो HbA1c है वो 5-5.5 तक रहने लग गई, एलोपैथिक दवाई को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं इनको लेते रहिए। शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते अपने आप कम हो जाएगी। और जैसे ही कम हो गई, आप 1 चम्मच रोज एक पाउडर का खाना, और जीवन में आनंद ही आनंद।